सूफियों का शहर मुल्तान मिट्टी की खुशबू से महकता हुआ, जिसका हर एक कोना अपनी अलग तारीख और सकाफत रखता है। ये शहर दिन की रोशनी में जितना मसरूफ दिखाई देता है, रात की रोशनी में उतना ही पुरजोश और पुररौनक नजर आता है। यूं ही सूरज गरूब होता है तो मुल्तान की गलियां, बाजार और कैफे एक नई जिंदगी से भर जाते हैं। बाजार हो, दरगाहें हो, खाने की जगह हो, तफरीही मकामात हो या हो खेल के मैदान, हर जगह मुल्तानियों ने एक नई दुनिया बसाई हुई है। इस शहर के बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये जरूरी तो नहीं इश्क को दिल्ली से फकत, शहर महबूब तो मुल्तान भी हो सकता है। अगर आप कभी दिन के वक्त मुल्तान आए हों और मुल्तान की गर्मी से उकता गए हों या आपको मुल्तान कुछ खास खूबसूरत ना लगा हो, तो आई विल सजेस्ट यू टू सी नाइट लाइफ ऑफ मुल्तान। वैसे तो जिंदा दिलाने शहर लाहौर को कहा जाता है, लेकिन जो ही सूरज ढलता है तो ऐसा महसूस होने लगता है कि मुल्तान के शहरियों में एक नई रूह फूंक दी गई है और मुल्तान ऐसा लगने लगता है जैसा कि ये रोशनियों का शहर है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिन में मुल्तान में लोग इतना बाहर नहीं निकलते, लेकिन रात में लोग बाहर ऐसे निकलते हैं जैसे किसी ने मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। और बात की जाए मुल्तान की गर्मी की, तो दिन में मुल्तान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से लोग बाहर भी नहीं निकलते और रात का मुल्तान रोशनियों भरा और चमचमाता नजर आता है। तो रात का मुल्तान कैसा है, आइए मुल्तान का विजिट करते हैं और आपको मुल्तान की वो ब्यूटी दिखाते हैं जो शायद पहले आपने ना देखी हो। तो आइए चलते हैं। इस वक्त शाम के 7:30 बजे हैं और हमने अपने सफर का आगाज किया मुल्तान के दिल घंटाघर से। रोशनियों से जगमगाता ये चौक मुल्तान की सकाफत और तारीख का मजहर है। मुल्तान की नाइट न सिर्फ रोशनियों से बल्कि रूहानी सुकून से भी रोशन है। रात के वक्त दरबार शाहरुख आलम और दमदमा इंतहाई रौनक अफरेज दिखाई देता है। यहाँ कोई इबादत और जियारत की गर्ज से आता है तो कोई तफरीह और अपनों के साथ वक्त गुजारने के लिए। तो इस वक्त हम मुल्तान किले पर मौजूद दमदमा पर जो है वो खड़े हुए हैं, जो कि मुल्तान का सबसे ऊंचा और बुलंद मकाम है और आप मेरे अकब में शहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पर खड़े होकर हम तकरीबन आधे मुल्तान का विजिट कर सकते हैं, आधे मुल्तान को देख सकते हैं और आप को नजर आ रहा होगा मुल्तान किस तरह रोशनियों का शहर है और हर तरफ जो है हर सू जो है वो रोशनियां ही फैली हुई हैं। जी बिल्कुल आफ्ताब, ये मुल्तान का वाहिद टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ पर पूरी दुनिया से जो लोग यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। और अगर बात की जाए मुल्तानियों की, वैसे तो रोज यहाँ पर आते ही रहते हैं, लेकिन संडे के दिन स्पेशली अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। अच्छा रुकैया, आप पहले भी कभी रात को आई हैं? क्योंकि रात का जो मंजर है वो यहाँ पे बहुत ही शानदार है। दिन को तो हम आते रहते हैं और दिन में भी यकीनन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात का जो मंजर है वाकई मुल्तान रोशनियों का शहर लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल आफ्ताब, मैं पहले भी यहाँ पर आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। आज तो आपको ज्यादा रश नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप अपनी फैमिली के साथ संडे को आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों का कितना रश होता है। आपको लगता है कि कोई शादी हाल में मौजूद है। आप मुल्तान आओ और यहाँ के चटपटे और फुल लोडेड गोलगप्पे ना खाओ तो लोग घूर घूर के देखते हैं और कहते हैं नवा आया है सोनिया। अच्छा आफ्ताब, क्या आपने मुल्तान के अलावा कभी कहीं और से गोलगप्पे खाए हैं? जी बहुत सारे शहरों से खाए हैं, लेकिन जो मुल्तान के गोलगप्पों की बात है वो अलग ही है, इसमें एक अलग किस्म का टेस्ट है। बिल्कुल, मुल्तान के गोलगप्पे जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फेमस हैं, क्योंकि मुल्तान के गोलगप्पों में ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसी चीजें डाली जाती हैं तो मुझे लगता है पाकिस्तान में कहीं और नहीं बनते होंगे। मुल्तान की नाइट लाइफ चाय से शुरू होती है और चाय पर ही खत्म हो जाती है। कोई कैफे में दोस्तों के साथ फलसफे जा रहा है और कोई सड़क किनारे सिर्फ इसलिए बैठा है कि नथिंग टू डू। और ये भाई साहब जिस तरह चाय को उंडेलते हैं, कुछ देर तो बंदा खड़े होकर बस इनके स्टाइल को ही देखता रहता है। ये तंदूरी चाय पीने के बाद तो मन से बस एक ही आवाज आए कि टी इज फैंटास्टिक। चाय पीकर ताज़ा दम महसूस हुआ तो हमने अगली मंजिल का रुख किया। इस वक्त रात के 9 बजे हैं और अब आपको दिखाते हैं मुल्तान की असली रौनक। ये है हरम गेट बाजार, जो रात को इस तरह से रोशन होता है जैसे कोई शादी वाला घर हो, लेकिन फर्क बस इतना है कि लोग यहाँ पर शादी की खरीदारी करने आते हैं।
हरमगेट बाजार का विजिट करते हुए मेरे से तो भाई रहा ही नहीं गया। मैं घुस गई विंडो शॉपिंग करने। मुल्तान के रवायती झुमके, हार और दीगर ज्वेलरी सब ट्राई की, जो कि मुझ पर बहुत जच भी रही थी। स्टॉल पर लगी ये अंगूठी तो जैसे मेरे दिल में उतर गई। रात के वक्त मुल्तान के हरम गेट बाजार की चमक दमक में मुल्तान के असल रंग दिखाई देते हैं। ये बाजार रात देर तक रवां रहता है और अक्स अक्स मुल्तानी सकाफत की खुशबू चारसू बखेरता है। मुल्तानी कुल्ला पहनकर तो मेरा दिल कर रहा था कि अब शादी कर ही लूं। मुल्तान की नाइट लाइफ इसके खानों के बिना अधूरी है। यहाँ रात गए खाने के ढाबों पर रश लगा रहता है। कैंट की फूड स्ट्रीट में तो जैसे हर वक्त मेले का समा होता है। और घंटा घर में मौजूद बोगी रेस्टोरेंट तो जैसे मुल्तान का कौमी रेस्टोरेंट है। यहाँ छत पर बैठकर खाने का जो लुत्फ आता है, इसका जवाब ही नहीं। खाने की बात हो और मुल्तान के रवायती खानों का जिक्र न हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। पाक गेट अलंग पर मौजूद फूड स्ट्रीट, जहां मुल्तान के रवायती खाने खाने वालों का रश लगा रहता है। शीदन वाली गली में आकर तो ऐसा लगता है कि मुल्तानी सोते नहीं बल्कि रात भर खाना ही खाते रहते हैं। ऐसे में हम 6 नंबर फूड स्ट्रीट को कैसे भूल सकते हैं। वहाँ की तो रौनक ही अलग है। यहाँ खाने का हाल तो ऐसा है, जो दिन में डाइटिंग पर हो, रात को कढ़ाई, चरगा और बारबेक्यू पर हाथ साफ करते नजर आता है। मुल्तान की रातें सिर्फ खाने तक महदूद नहीं, यहाँ आर्ट, मौसीकी और सकाफत की महफिलें भी सजी रहती हैं। जी हाँ, मुल्तान की रात में सकाफत भी है और फन भी। आर्ट कौंसिल मुल्तान की महफिलें मौसीकी में दीवाने जैसे खो से जाते हैं। दुनिया की फिक्रों से आजाद ये शामें एक नई सहर लेकर आती हैं। इस वक्त रात के 11 बजे हैं और मुल्तान की रात की रौनकों को मजीद 4 चांद लगते जा रहे हैं। बोहर गेट बाजार की तो रौनकें ही अलग होती हैं। कदीम इमारतें रात के वक्त अपने देखने वालों को शहर में जकड़ लेती हैं। बोहर गेट बाजार की रौनक मामा जी मुर्फ पीस वाले जमील भुट्टा हैं, जो कि स्टेज आर्टिस्ट हैं और अपने चुटकुलों से लोगों को महसूस करते रहते हैं। जमील साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी ये शॉप है, ये ज्यादा पुरानी है, ये जो बाजार है ये ज्यादा पुराना है? क्या बात है, ये तो बड़ा बढ़िया सवाल किया आपने। आपको लग रहा है कि मैं वहाँ पे खाई जाए तो आपके टाइम का हुआ है? नहीं, आपकी क्योंकि शॉप भी बहुत ज्यादा पुरानी और बाजार शॉप तो हमारी, देखिए शॉप हमारी है तकरीबन 40 साल पुरानी, मेरे वाले साहब होते थे। और ये बाजार तो मेरा ख्याल है 200-250 साल पहले का है। ये देखिए, इस दरवाजे को बने हुए तकरीबन 200 साल हो चुके होंगे। और आप तो कह रहे हो कि मैं ये पुराना पीपल का दरख्त लग रहा हूँ आपको। अच्छा, आप जुत्ते मारने लग गए। मुझे आपने बड़ा सा स्टेज में काम किया, स्टेज इंडस्ट्री में, और अब यहाँ पे कर रहे हैं, अपना जो है स्टॉल वगैरह चला रहे हैं, तो बताइएगा इसके बारे में। बस ये है कि आर्टिस्ट को ना अपने यानी कि एक्टिंग के साथ साथ ना बिजनेस भी करना चाहिए। तो मैंने ये सोच कर बिजनेस स्टार्ट, पहले मेरे वाले साहब को था, फिर मैं शोबिज में चला गया ना, फिर दोबारा मैंने कहा यार ये बिजनेस भी होना चाहिए, क्योंकि टाइम होता है मेरे पास उसमें। तो और रात को क्या रौनक होती है बोहर गेट बाजार में। यहाँ की रात जो है वो बड़ी मशहूर है कि रात के वक्त बहुत अच्छी यहाँ रौनक होती है। आपको पता है रात ये अंदरून शहर है, तो लोग रात को घूमते फिरते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, इधर उधर चटकले हो रहे होते हैं, गप्पे शप्पे लग रही होते हैं, खाने चल रहे होते हैं। तो फिर हमारा भी कारोबार चल रहा होता है, साथ साथ हम फिर दोस्त भी आए हुए होते हैं, गपशपें हो रही होती है, मजे आ रहे होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मुल्तानी खाने और शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं करते, तो जनाब आप गलत हैं। यहाँ की रात रौनकों और एक्टिविटीज से भरी हुई है।
इस वक्त रात के 11:30 बजे हैं और यहाँ के ग्राउंड्स अभी तक आबाद हैं। यहाँ क्रिकेट के शौकीन रात देर तक खेल कूद में मसरूफ रहते हैं और जाते जाते एक बार फिर खाने पर हाथ साफ करके जाते हैं। सर ये बताइएगा, रात को मुल्तान के शहरी जो हैं वो खाना शाना खाते हैं, सोते हैं या सैरो तफरीह के लिए निकलते हैं, लेकिन आप यहाँ पे खेल रहे हैं, क्या वजह है? हम सर सारा दिन होते हैं शॉप्स पे। अच्छा, इस वक्त हम फ्री होते हैं। ये सारे समझ लें कि हम ये गैदरिंग जो है ना, हम इकट्ठे शॉपकीपर ही हैं सारे। अच्छा, ठीक है। इस वक्त फिर हम इंजॉय करते हैं। यानी ये वक्त जो होता है आपका इंजॉय का होता है। हाँ, इस वक्त enjoy आप अपने का। दोस्तों के साथ खेलते वगैरह? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फैमिली को कब टाइम देते हैं? दिन पे आप Family इधर को- होते हैं, शाम को खेल रहे होते हैं? पूरे हफ्ते में एक दिन हम आते हैं बस। अच्छा, ठीक है, बाकी फैमिली के साथ ही होते हैं। ठीक है। तो पूरा कैसा हफ्ता। इन्वायरमेंट यहाँ पे रहता है कि आप रात की जो रोशनी है, मस्नूई रोशनी में यहाँ पे खेल रहे होते हैं, तो कैसा इन्वायरमेंट होता है? दोस्तों के साथ बस टाइम ऐसे गुजारना दोस्तों के रात साथ में? टाइम गुजार रहे होते हैं, और क्या करना है, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ, और तो कुछ नहीं होता ज़्यादा। मुल्तान की नाइट लाइफ हुसैना गई बाजार में चहलकदमी किए बिना तो अधूरी है। ये मुल्तान का सबसे सस्ता बाजार है। यहाँ कोई कपड़े बेच रहा है, कोई जूते तो कोई खिलौने। कपड़े वाले तो ऐसे बोल रहे होते हैं जैसे सेल लगी हो, और हम ना आए तो मुल्की माशियत तो रुक जाएगी। और यहाँ के दुकानदार माशाअल्लाह जब कीमत बताते हैं तो साथ ये भी कहते हैं, बस बहन जी आपके लिए फैक्ट्री रेट है, और अगली दुकान वाला भी यही कह रहा होता है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि मुल्तान में हुसैना गई बाजार का कोई सानी नहीं। शॉपिंग करते करते जब मुल्तानी लो एनर्जी महसूस करने लगते हैं तो फिर ठंडे मशरूबात और आइसक्रीम की दुकानों का रुख करते हैं। यही वजह है कि इश्तियाक ड्रिंक कॉर्नर पर हर वक्त जोरों का रश लगा रहता है। इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं और घंटाघर मुल्तान की रौनकें मांद पड़ने का नाम नहीं ले रही। तो जनाब हम भी घुस गए घंटाघर गुस्सा मार्केट में। यहाँ मुल्तानी सकाफत की खुशबू हर तरफ बिखरी हुई है। वैसे तो पिशावरी चप्पल पिशावर की पहचान है और उसी के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब ये पिशावरी चप्पल मुल्तान के भी पहचान बन चुकी है, क्योंकि मुल्तान में भी ये बड़े लेवल पर तैयार होती है और पूरे पाकिस्तान में पसंद की जाती है। और अब मैं इन सोचों में गुम था कि अगर मैं ये रंग बिरंगी वास्किल ले लूं तो पहनूंगा कहाँ। बात की जाए मुल्तानी खुस्सों की, तो मुल्तान खुस्सों की वजह से काफी ज्यादा फेमस है। लोग दूर दूर से बाहर से आते हैं यहाँ से मुल्तान का खुस्सा लेने के लिए, और मुल्तान के खुस्सों पर तो बहुत से गाने भी बन चुके हैं। यहाँ के रंग बिरंगे और मैचिंग खुस्सू का तो जवाब ही नहीं। यहाँ का हर एक खुस्सा मेरे दिल में उतर गया और यूं मन कर रहा था कि इनको अपनी अलमारी की जीनत बना लूं। रात की रौनक में बच्चों की मासूम हंसी और खेल, यही तो वो पल हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। और हाँ, सारी रात घूम घूम कर आप थकावट महसूस कर रहे हो तो ये मालशी आपको ताज़ा दम करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस फन नहीं रुकना चाहिए। अब अगला दिन शुरू हो चुका है और रात ढलती जा रही है। इस वक्त रात का 1 बज रहा है, लेकिन मुल्तान का 6 नंबर अपनी रौनकों की इंतहा पर है। लड़कियों के लिए बैग की सिलेक्शन हमेशा मुश्किल होती है, क्योंकि हमें एक ऐसा बैग चाहिए होता है जो खूबसूरत होने के साथ साथ मैच भी कर रहा हो और हमारा सारा सामान भी कैरी कर ले। और यहाँ बैग की वैरायटीज और कीमतें मुझे काफी अच्छी लगी। वक्त की पाबंदी हो ना हो, लेकिन घड़ी अच्छी पहननी चाहिए। यही वजह है कि मैं जब भी बाजार जाऊं और कुछ खरीदूं या ना खरीदूं, लेकिन घड़ी लाजमी खरीदता हूं। तो ये है मुल्तान की नाइट लाइफ, जहाँ रवायत और जदीदियत एक साथ सांस लेती है, जहाँ हर रात एक कहानी सुनाती है। बस देखने वाली आंख और महसूस करने वाला दिल। इस वक्त रात के 2:30 बजे हैं और यूं बाजार बंद होते हैं, दुकानें खामोश हो जाती हैं, लेकिन इन गलियों की चहकार, हंसी मजाक और झूठी सच्ची कीमतों की रात के साए जब मुल्तान पर उतरते हैं तो ये तारीखी शहर एक नई जिंदगी का आगाज करता है। यह है रोशनियों का शहर मुल्तान, जहाँ रातें भी जागती हैं और जिंदगी हर लम्हे धड़कती है। सुबह होने में चंद ही लम्हे बाकी हैं और यूं हमारे इस सफर का इख्तिताम होता है। वो सफर जो हमारे लिए तो बहुत ही शानदार था, यकीनन आपका भी शानदार रहेगा। अल्लाह निगहबान।